और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नोएडा दौरे की 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन किया, विकास कार्यों का लोकार्पण किया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को मिले 56 वैन को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सम्मान भी किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, विकास की डगर और एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। यहां पर रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किया। परथला खंजरपुर ब्रिज का उद्घाटन भी सीएम ने किया और इसके अलावा 56 गाड़ियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को एक बड़ी सौगात के तौर पर दी है, जो कि हाईटेक है और कई सारी सुविधाओं से लैस है। और इसके अलावा जो ब्रिज का आज उद्घाटन किया गया है, उससे लोगों के लिए आवाजाही करना आसान हो जाएगा, जाम से लोगों को निजात मिलेगी और जो घंटों घंटों लोग जाम में फंसकर इंतजार करते रहते थे, वो इंतजार से भी अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। 124 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा 1700 करोड़ के विकास कार्यों की बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। इसके अलावा क्या कुछ बीते दिनों उपलब्धियां रही बीजेपी की, वो भी बताई और इससे कैसे फायदा जनता को सीधा मिलेगा, इसके बारे में भी जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी। नोएडा दौरे पर सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कांग्रेस को घेरा, तो वहीं पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा था, आज बहुत सी पार्टियां उससे गठबंधन कर रही हैं। और सीएम योगी ने कहा कि आज का मौसम भी ठंडा है और माफिया भी ठंडे हो गए हैं। तो परथला ब्रिज का सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई और लोकतंत्र को बचाने का कार्यक्रम हुआ था। इसके अलावा देखिए, एक बड़ी सौगात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर दी। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। जेपी और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज फिर से लोकतंत्र विरोधी अपने कृत्यों के लिए भारत के लोकतंत्र के इतिहास को काला अध्याय में बदलने वाले उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में निरंतर कुछ न कुछ दुष्चक्र करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में मैं गया था। बड़ी गर्मी थी, लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी। लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा, जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए, वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। कितनी बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास, काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास और मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। मथुरा वृंदावन जैसे काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई आभा के साथ दिव्य और भव्य काशी के रूप में आज जगमगाहट के साथ वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है। ऐसे ही अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में जगमगा रही है और मुझे लगता है हर भारतवासी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, भारत का शुभचिंतक होगा, वह जनवरी 2024 का इंतजार कर रहा है, जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में वह दिन भी नजदीक आने वाला है। जो लोग
इस पूरे जनपद को, यहां के विकास को बैरियर बन करके माफियाओं के साथ मिल करके यहां के विकास को अवरुद्ध करते थे। हमें उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देना है या यहां का विकास करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल करना है। और ज्यादा जानकारी के साथ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता शंकर आनंद। शंकर, एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। न सिर्फ पुलिसकर्मियों बल्कि जनता को भी कई बड़ी सौगात मिली और कई विकास के क्षेत्रों में अब ये योजनाएं काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाली हैं। आप मौके पर इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ अपडेट आपको वहां से मिल पा रही है? इसके अलावा जनता में कितनी खुशी है इस सौगात को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं उस ऑडिटोरियम में हूं जहां पर कार्यक्रम होना है और तकरीबन 1:20 पर यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। और ठीक जो मंच है, मंच यहां पर सजकर तैयार है। यहां पर मंच पर तमाम जो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं यहां पर हो चुकी है। और 1:20 में यानी कि तकरीबन 20 मिनट के बाद यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पे पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर सबसे पहले जो यूपीएससी में टॉपर्स जो है छात्र आए हैं जो 2, उनको सम्मानित करेंगे। इसके साथ साथ अन्य जो सम्मान है कुछ विद्यार्थियों को वो बाकायदा यहाँ पे दिया जाएगा। और जिस तरह से अगर बात करें विकास की, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार विकास के बारे में बात करते हैं और विकास किस तरह से उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे करना है, इन तमाम मसलों पर चर्चा होती है। और निश्चित तौर पर देखिए, आज का सुबह से लेकर अभी तक का जो कार्यक्रम है, जिस तरह से बाकायदा चाहे विकास के साथ साथ जो बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के साथ में मिलकर के और राज्य में किया जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं जो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के मार्फत किस तरह से विकास लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। और निश्चित तौर पे देश में एक रोल मॉडल राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश को देखा जा रहा है। और जिस तरह से विकास की जो गति है, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है जो दंगाई होते थे, जो माफिया होते थे, किस तरह से बाकायदा उस पर काबू पाया जा रहा है, किस तरह पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और चाहे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिस तरह से बाकायदा देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो तमाम जो मसले हैं वो मसले जो हैं अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण में, उनके संबोधन में सुनने को मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो छात्र छात्राएं हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, जो यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस है, तो वहां पर किस तरह से बेहतर तरीके से एजुकेशन को उपलब्ध कराना है और छात्र छात्राओं के कहा जा सकता है कि एक उन्नत भारत के लिए एक नई मिसाल तैयार करना है। तो उन तमाम योजनाओं पे काम किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि स्कूल, कॉलेज, योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे और इसके बाद जो विकास कार्य थे और जो सौगातें थी वो सीएम दे चुके हैं। और कितना वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में बिताएंगे? तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद यहां पे पहुंचने की संभावना है। यहां पहुंचने के बाद तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट लिया जाएगा। रेस्ट लेने के बाद उसके बाद सीधे वो मंच पे पहुंचेंगे। मंच पे पहुंचने के बाद संबोधन होगा। तो यहां पर तकरीबन 2 से ढाई घंटे का उनका कार्यक्रम है और 4:30 बजे तक का उनका कार्यक्रम है। हालांकि मंच पे जिस तरह से यहाँ पे पोस्टर्स लगे हैं, सेकंड सेशन जो होना है, सेकंड सेशन में जो तकरीबन 4 बजे का सेशन है, उस वक्त में मंच पे जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यहाँ पे देखा जा सकता है सुमित्रा महाजन जी जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। तो हो सकता है कि वो भी मंच पे यहाँ पे आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पे 2 से ढाई घंटे का कार्यक्रम इस यूनिवर्सिटी में है और जिस तरह से छात्र छात्राओं से संबंधित जो पढ़ाई लिखाई है और किस तरह से उससे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं में किस तरह से कहा जा सकता है शिक्षा को लेकर और जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे जागृत करना है, किस तरह से उनको जागरूक करना है और किस तरह से विकास के साथ साथ देश के तमाम जो विकास मसले हैं उन मसलों पर चर्चा करना। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज एक तरफ देखा जाए विकास से संबंधित जो तकरीबन कहा जा सकता है कि 200 से ज्यादा योजनाओं को जिस तरह से आधारशिला रखी जा रही है, तो उन तमाम मसलों पर यहाँ पे भी चर्चा होगी और देखना लाजमी होगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे तो और किन किन मसलों को लेकर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ शंकर, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में पुलिस की 56 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने भरोसा जताया कि इससे क्राइम कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। तो 56 गाड़ियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात के तौर पर दी है, जो कि काफी हाईटेक सुविधाओं से लैस है, जिससे क्राइम को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ये कहना है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का। उन्होंने भरोसा भी जताया और कहा कि क्राइम कंट्रोल करने में इन गाड़ियों से काफी ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। कई सारी सुविधाओं से ये लैस है, हाईटेक गाड़ियां हैं और साथ ही एसी की सुविधा भी इसके अंदर मौजूद है। तो मामलों को सुलझाने में और क्राइम को कंट्रोल करने में ये गाड़ियां काफी ज्यादा कारगर साबित होंगी। तो पुलिसकर्मियों में भी खास खुशी देखी जा रही है। इसके अलावा ब्रिज का भी उद्घाटन सीएम ने किया। तो क्राइम कंट्रोल करने में इन गाड़ियों से काफी ज्यादा मदद मिलेगी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को सीएम ने रवाना किया।